हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद हसीब। तो एक बार फिर मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट लेकर के हाजिर हूँ। ईरान की धमकी के बाद इसराइल बुरी तरह से डरा हुआ है। इसराइल के अंदर पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है और साथ ही साथ अमेरिका भी इस चीज़ को लेकर के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा है। आखिर ईरान ने ऐसा क्यों किया? जब से ईरान ने हमला किया है 180 मिसाइल से इसराइल पर और बुरी तरह से इसराइल को नुकसान पहुंचाया है, अब इसराइल उसका जवाब कैसे देगा, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अभी आयतुल्ला खामनाई ने बिल्कुल ऐलान कर दिया है, जंग का ऐलान कर दिया है और 57 मुस्लिम देशों को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की है और कहा है कि 57 कंट्रीज जो हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो सारी की सारी एक साथ मिलकर के इसराइल का खात्मा करें। कुछ ही दिनों का मेहमान है इसराइल। ये बात जो है आयतुल्ला खामनाई ने जुमे के खुतबे के दौरान की है। आप समझ सकते हैं कि कितने ख़तरनाक ये जंग जो है मोड़ लेती चली जा रही है। आयतुल्ला खामनाई ने बिल्कुल खुलेआम ऐलान कर दिया है कि अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं और उस वक्त तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक कि इसराइल को उसकी औकात नहीं बता देंगे। उस वक्त तक हम जो है हमले करते रहेंगे जब तक कि इसराइल को पूरी तरह से निष्ठुर नहीं कर देंगे। लेकिन अभी 2-3 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन इसराइल ने अभी ईरान के हमले का लौट करके जवाब नहीं दिया है। इसके पीछे की बड़ी वजह निकल करके आ रही है। बताया जा रहा है कि इसराइल अब हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद जो है आयतुल्ला खामनाई की मौत की प्लानिंग बना रहा है। आयतुल्ला खामनाई को मारना चाहता है, लेकिन आयतुल्ला खामनाई को मारना इतना आसान नहीं है। इसराइल अच्छी तरह से जानता है कि इसराइल ये करने में नामुमकिन भी हो सकता है, इसलिए कि ईरान के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं, ऐसे ऐसे मिसाइल हैं जिसका सामना जो है इसराइल के डिफेंस सिस्टम भी नहीं कर पा रहा है। सारे के सारे डिफेंस सिस्टम को तोड़ने के बाद इसराइल को ईरान ने बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से इसराइल इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है। जिस मिसाइल से हमला किया गया था, बताया जा रहा है कि इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है उसको रोकने में नाकाम रहा। एक तरफ हेतु हमला कर रहे हैं, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह हमला कर रहा है, तो इधर से ईरान भी शुरू हो चुका है। इस वक्त इसराइल पूरी तरह से फंसा हुआ है। लेकिन अब 57 कंट्रियों में से कौन कौन सी कंट्री जो है ईरान का साथ देने वाली है? फिलहाल तो अभी सिर्फ 3 ही या 4 ही कंट्री साथ में हैं। यमन साथ में है ईरान के, हिजबुल्लाह साथ में है और हमास साथ में है। ये 3 कंट्री हैं। जो लेबनान है एक कंट्री, और ये 3 कंट्री या 4 कंट्री हैं जो अभी ईरान के साथ में जुटा हुई हैं, और वो भी इस वजह से कि ईरान इनकी मदद कर रहा था पीछे से पहले से ही। अब ईरान भी खुल करके इस मैदान के जंग में कूद पड़ा है। इधर से अमेरिका भी इस मैदान के जंग में खुल करके कूद पड़ा है इसराइल के साथ। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि बहुत सारी कंट्रियां, तुर्की है या फिर हमारा पाकिस्तान है, बहुत सारी कंट्रियां ऐसी हैं जो ईरान का साथ दे सकती हैं। और आयतुल्ला खामनाई ने यह बिल्कुल खुल करके ऐलान किया है कि अरब कंट्रियों को साथ आना चाहिए। इसराइल कुछ ही दिनों का मेहमान है, इसराइल को निष्ठो नाबूद कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है पुतिन भी ईरान का साथ दे सकते हैं। सबसे बड़ी खबर ये आ रही है, पुतिन भी ईरान का साथ दे सकते हैं और चीन भी ईरान के साथ आ सकता है। अगर पुतिन साथ आते हैं तो फिर ये जंग जो है सिर्फ जंग नहीं रह जाएगी, फिर ये विश्व युद्ध बन जाएगा। पूरी तरह से पूरी दुनिया के अंदर जो है आयतुल्ला खामनाई के बयान के बाद जो है पूरे दुनिया के अंदर बुरी तरह से हड़कंप मचा हुई है। आखिर अब क्या होगा? लेकिन ईरान को अभी लौट करके इसराइल ने जवाब नहीं दिया है, जबकि ईरान ने बहुत सारा नुकसान इसराइल को पहुंचाया है और बार बार आयतुल्ला खामनाई ने इस बात को कहा है और हाथ में राइफल लेकर के ये जताया है कि अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं जब तक कि इसराइल को हम उसके अंजाम तक नहीं पहुंचा देते। लेकिन इस चीज़ का ईरान के अंदर भी डर बना हुआ है। ईरान के जो डिपो हैं, जो तेल के डिपो हैं, जो जहाँ से तेल सप्लाई किया जाता है, इसराइल का सबसे बड़ा निशाना वही हो सकता है। इस चीज़ को लेकर के भी जो है बड़ी खबर निकल कर के आ रही है कि ईरान ने अपने तेल डिपो से सारे के सारे टैंक हटा दिए हैं, क्योंकि ईरान को ख़तरा है कि इसराइल उसके तेल डिपो पर हमला नहीं करते। लेकिन अभी समझने वाली बात यह है कि ईरान के पास ऐसे ऐसे मिसाइल हैं
जिसका सामना इसराइल नहीं कर सकता, और ईरान के पास वो पावर भी है कि वो एक रात के अंदर मिसाइलों को तैयार भी कर सकता है। ईरान हथियार बनाने के मामले में सबसे आगे है। ईरान जो देश है हथियारों के मामले में, बनाने के मामले में सबसे आगे है। लेकिन देखने वाली बात यह रहेगी कि ईरान के पास वो परमाणु ताकत आ चुकी है जिसका ईरान इंतज़ार कर रहा था, और फिर किस वजह से ईरान इतनी बड़ी बड़ी धमकियाँ इसराइल को दे रहा है, क्योंकि इसराइल के पास भी बहुत पावर है और साथ में अमेरिका भी खड़ा है। लेकिन ईरान ने फिर भी अमेरिका और इसराइल को चैलेंज कर दिया है कि हम इस मैदान में कूद चुके हैं और पीछे हटने वाले नहीं हैं, और जब तक पीछे नहीं हटेंगे, जब तक कि फ़िलिस्तीन को इसराइल से आज़ाद नहीं करा देंगे, इसराइल को उसके अंजाम तक नहीं पहुंचा देंगे। तो दोस्तों, आज की कुछ खबरें यही थी जो मैंने आप तक पहुंचाना बेहतर समझा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।